बस ऐसे वास्ते। पर सच्ची गल है, तू बहुत अच्छी है, बहुत चंगी है। तेरे घर वाले भी बहुत अच्छे ने जिन्होंने तेरी इन्नी चंगी परवरिश की थी। हाय मेरी मत मारी गई सी कि मैं इन्नी चंगी नूं दे नाल इन्ना बुरा सलूक किया। हो सके पुत्र मैनू माफ कर दे। अरे ये क्या कह रहे हैं? माफी किस बात की? मेरे लिए तो आपका यही कह देना काफी है कि आपको मैं पहले दिन से ही पसंद हूँ। नहीं पुत्र, मैं तेरे नाल गलत तो किया है ना। मुझे तो कुछ याद नहीं और ना ही मुझे कुछ याद रखना है। मुझे तो बस ये पता है कि मैं अपनी सास की फेवरेट हूँ। फेवरेट नहीं, बहुत ज्यादा फेवरेट है तू मेरी। अच्छा अब चलें, बाहर से वेट कर रहे हैं आपका। चलने आ, पहले एक मेरी गल सुन। जब मैं वापस आवांगी ना ते तू ना मैनू गड्डी ड्राइविंग सिखानी है। तू इस खानदान की पहली कुड़ी है जेड़ी गड्डी ड्राइव करती है ते मैं दूसरी बनना। चले चले सब चीज़ हम अपना ख्याल रखो। अपना ख्याल रखी मेरी सहेली। चल चलिए। आमिर, तुझसे एक बात करनी थी। क्या हुआ? बात की तूने? इससे क्या? मेरी मॉम से बात करने का। यार भूल गया मैं। वो घर में इतना तमाशा चल रहा है, ये सब चल रहा है तो बस निकल ही गया सीन। ठीक है लेकिन अब कर लो। हाँ हाँ कर लूँगा, तो प्लीज थोड़ा जल्दी करना। कर लूंगा यार। अच्छा वैसे तुझे जल्दी किस बात की? खैरियत है सब? क्योंकि बहुत जल्दी हमने कनाडा वापस चले जाना है। वहां पे अकेले मैं मॉम के साथ डील नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तो तुम सब हो तो थोड़ी मॉरल सपोर्ट मिल जाएगी मुझे। हाँ यार, मेरे से ज्यादा कौन समझ सकता है। खानदान से बाहर शादी करके जितनी मुखालफत झेली है ना मैंने, तुझे अंदाजा भी नहीं। यार आमिर, मॉम का मसला एग्जैक्टली खानदान से बाहर शादी नहीं, सवेरा है। क्यों? तो पूरी कहानी बताई तो थी तुझे। चल कोशिश करेंगे बेबी फूफो को मनाने। और वैसे गलती इंसानों से ही होती है, सवेरा से भी हो गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गलती का एहसास होना चाहिए जो उसको हो गया। यही तो मैं भी कह रहा हूं। लेकिन आमिर, तुझे मेरी मॉम का भी पता है, एक बार उनके दिमाग में कोई चीज अटक गई तो बस अटक गई। फिक्र ना कर, मेरी बीवी ना बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी स्मार्ट है, वो कर लेगी हैंडल। आई होप सो। एनीवेज, थैंक यू। आजम, आहो आजा। खैर है, आ बैठ। वो फरहाना और हिना जी चले गए हैं ना, तो अब से आपकी दवाओं का ख्याल मैं रखूंगी। चलो, ये तो बहुत अच्छी गल है। अम्मा जान, बात करनी है मुझे आपसे। देख सादिया, जे ते कोई एहो जी गल है ना कि जिदे च तू मैं होनी है ते मैनूं हुणे ही दस दे। मेरे च हुण मत्था मारी दी ताकत नहीं रही बिल्कुल भी। अरे नहीं अम्मा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फिर बोल, की गल है? मैं सोच रही थी कि मेरे और आपके रिश्ते में बहुत कड़वाहट है पिछले कुछ अरसे से। आप मुझसे वैसे प्यार नहीं करती जैसे हिना जी से करती हैं, और मुझे हमेशा ये लगता था कि आप हिना जी को ज्यादा अहमियत देती हैं, और
हम दोनों में बहुत फर्क रखती हैं, लेकिन अब महसूस होता है कि सारी गलती मेरी है। मैंने भी तो अम्मा जान ये दूरियां कम करने की कोशिश नहीं की ना। हमेशा आपसे लड़ती झगड़ती रही, आपकी बातों की मुखालफत की, बहस ही करती रही। अच्छा, फिर हुण की इरादा तेरा? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाए, जैसे आपका हिना जी के साथ है ना। देखती है, मैनू तेरे नाल कोई गिला शिकवा नहीं है। ਇਹ ਤੇ बहुत चंगी गल है जे अल्लाह ने तेरा दिल फेर दिता है। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी। आहो, ते मैं तेरी सखी खाला है ना, जाहिर है मां वर्गी ते होवांगी। मेरी धी खुश रह, जीवंदी रह, अल्लाह खुशियां देवे बहुत सारियां देन। तुमने सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया सानिया? वो ना मैंने वो वाली फास्टिंग की थी, इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट नहीं, फिर भी मुझे बताओ तुम्हें जरूरत क्या है? ये परफेक्ट। कोई नहीं, कौन सा फास्टिंग बुरा मान जाएगी? ये भी ठीक है। अच्छा एक बात सच सच बताओ मुझे। हाँ पूछो। तुम क्या सोचती हो, मेरा और इब्बी का कुछ हो पाएगा? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि हमने जितनी भी मेहनत की है ना वो जाया हो जाएगी। और मैं ये भी सोच रही हूँ ज़ारा के अम्मा के कहने पर ना अरेंज मैरिज कर लूँ। देखो, अरेंज मैरिज का दरवाजा तो हमेशा ही खुला रहेगा, लेकिन अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए ट्राई करने में क्या हर्ज है? हाँ, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ना कि इब्बी सवेरे से कितनी मोहब्बत करता है, वो उसे भुला पाएगा कि नहीं। ये तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन इसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट सवाल है। वो क्या? वो ये कि क्या सवेरा भी इब्बी से उतनी ही मोहब्बत करती है और उतनी ही मुखलिस है, या फिर कोई और चक्कर? हाँ ये भी है वैसे। क्योंकि बात अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब बात इब्बी की भी है, उसे भी हमें ही बचाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे बताओ, हमारी गैंग का तीसरा मेंबर कहाँ है यार? आपने मुझे याद करा? यस डिटेक्टिव बंटी, मुझे बताओ कि क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मेरी रिपोर्ट के मुताबिक इब्बी भैया किसी वक्त बम हो सकते। क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पूरी रात मैसेज पे लगे रहते हैं, यकीनन सवेरा से ही बात करते होंगे। जरूरी तो नहीं है, क्या पता किसी से कोई काम की बात कर रहा हो। टेक्स्ट मैसेज करते हुए जैसे वो मुस्कुराते हैं ना, ऐसी मुस्कुराहट इंसान के चेहरे पे जब ही आती है जब वो इश्क मोहब्बत के बारे में बात कर रहा हो। तुम्हें बड़ा पता है। इसी दुनिया में रहता हूँ, मार्स से तो आया नहीं। अब क्या करेंगे हम? रुके रुके, एक और बुरी खबर है। कोई अच्छी खबर भी है तुम्हारे पास? फिलहाल तो नहीं है। अच्छा बताओ दूसरी खबर क्या है? कुछ दिनों में हमारे पासपोर्ट आ जाएंगे, और जैसे ही पासपोर्ट आएंगे मम्मी इधर एक सेकंड भी नहीं रुकेगी। इसका मतलब तो ये है कि हमें जो कुछ करना है वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि जिस दिन पासपोर्ट आ गए उसके अगले दिन हम लोग जहाज में होंगे। ऐसे कैसे? मैं दोबारा जला दूंगी। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ ना, तुम क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, आपने क्या बोला है?
कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी।